Assalamualaikum students, class 8 subject mathematics, unit number 9 geometry, exercise number 9.1 page number 169. Today's topic is right angle triangle by Pythagoras theorem. Okay students, ये हमारे पास right angle triangle है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं right angle ट्राइंगल। अब यहाँ पर जो मेरे पास शेप है वो राइट एंगल ट्राइंगल की शेप है। अब देखिए जहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि ये जो लाइन है आपके पास एंगल जो बन रहा है यहाँ पर वो 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 90 एंगल राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जो ये देखें आप, ठीक है, ए से लेकर बी तक आपको इंक्लाइन की तरह शेप नज़र आ रही होगी, ठीक है। जिस तरीके से चाड़ी होती है, ठीक है, जो इंक्लाइन की तरह होगी वो आपकी क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये देखिए ये हाइपोटेनियस इंक्लाइन की तरह है, ठीक है। अभी हाइपोटेनियस के बिल्कुल सामने जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी ये आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। और जो नीचे बी सी है वो आपकी क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, ठीक है। ये आपकी बेस है, ठीक है। ए बी जो है वो आपका हाइपोटेनियस है और ए सी जो है वो आपकी परपेंडिकुलर है और बी सी जो है वो आपकी क्या है, बेस है। स्टूडेंट जिस तरीके से अगर हम खड़े होते हैं तो हमारी जो बेस होती है वो क्या होती है, ज़मीन होती है, ठीक है। अब जो नीचे आपकी है वो क्या कहलाएगी, आपकी बेस कहलाएगी, ठीक है। ये आपके ए बी सी जो है वो आपके राइट एंगल के नेम्स हैं, ठीक है। अब ए के सामने क्या होता है, स्मॉल है, ठीक है। साइड्स को हम नेम देंगे, बी के सामने स्मॉल बी, ठीक है, और सी के सामने स्मॉल सी, ठीक है। ये हमारे साइड्स का नाम है जो हमने स्मॉल से नाम दिए, ठीक है। अगर हमें साइड्स मालूम करनी होगी तो हम स्मॉल वाले लेंगे और अगर हमें एंगल मालूम करना होगा तो हम उसे, ठीक है। अब हमें क्या है, फॉर्मूला हम राइट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हाइपोटेनियस मालूम करने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। और इसी से हम मज़ीद फॉर्मूले भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9.1 हमारे पास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ़ एक्स वाई जेड इज़ अ, ठीक है, एक्स वाई जेड जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन विच मेजर ऑफ एंगल जेड इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हमारे पास जो है एंगल जो है वो 90 जो कि हम जेड के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। जबकि मेजर ऑफ एक्स वाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एक्स जेड हमारे पास 9 सेंटीमीटर और वाई जेड जो हमारे पास हमें मालूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। जिस तरीके से मैंने नेम राइट किया है, ऊपर एक्स नीचे वाई फिर जेड, ठीक है। अब जेड के ऊपर हमारे पास बोला गया था कि जेड पर हमारा क्या है, 90 एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, ठीक है। हमने जेड के ऊपर आप भी इसी तरीके से फिगर बनाएंगे और जिस तरीके से मैंने नेम राइट किया आप भी वैसे ही नेम राइट करेंगे, एक्स, ठीक है, एक्स वाई। अब देख लें एक्स वाई क्या है आपके पास, एक्स वाई जेड जो है हमें आपके पास है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बता चुकी, ठीक है। एक्स वाई जो है हमारे पास वो है हाइपोटेनियस, ठीक है, और एक्स जेड जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है और वाई जेड जो है वो आपके पास जो है वो बेस है, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले फॉर्मूला राइट करना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनियस क्या है, मैंने आपको बताया था इंक्लाइन की तरह जो होगा हमारे पास वो हाइपोटेनियस कहलाएगा, यानी कि एक्स वाइज जो है वो आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। जो आपके पास बेस है, अब बेस क्या है आपके पास, वाई जेड जो है वो आपके पास बेस है, तो ठीक है। हम यहाँ पर राइट करेंगे मेजर ऑफ वाई जेड,
ठीक है। बेस के ऊपर स्क्वायर था तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर क्या है, एक्स जेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह मेजर ऑफ एक्स जेड राइट करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मालूम क्या करना है, एक्स वाई हमारे पास गिवन है कितने, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ एक्स वाई की जगह हम लिखेंगे 15। ठीक है, 15 के ऊपर हम होल स्क्वायर राइट कर देंगे। ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब वाई जेड हमारे पास कितना है, वाई जेड तो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो मेजर ऑफ वाई जेड आप एज इट इज़ राइट करेंगे, प्लस की साइन। ठीक है, मेजर ऑफ एक्स जेड, अब मेजर ऑफ एक्स जेड आपके पास कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 9 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। अब मैंने आपको स्क्वायर्स याद करवाए थे, 15 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर हमारे पास है 225। ठीक है, अब हमें मेजर ऑफ वाई जेड हम एज इट इज़ राइट करेंगे, होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो वाई जेड से 81 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर राइट हैंड साइड पे प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो -81 हो जाएगा। ठीक है, मेजर ऑफ वाई जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 200 रफ वर्क कर लेते, 225 को माइनस कर देंगे 81 से। ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 2 में से 8 नहीं जा सकते हैं तो हम बोरो लेंगे, 12 में से 8 माइनस किया तो 4, 1 का 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा है, 144 इज़ इक्वल टू मेजर ऑफ वाई जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्क्वायर ख़त्म करना है। ठीक है, ऊपर हमारे पास जो वाई जेड मालूम करना है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट के साइन लगानी होगी। ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 144 का स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था। ठीक है, याद भी करवाए थे, तो 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मेजर ऑफ वाई जेड, इट्स योर आंसर। हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ एक्स वाई जो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर है, एक्स जेड हमें मालूम करना है और वाई जेड हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास वही रूल है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, जेड पर हम क्या लिखेंगे, 90 एंगल, जो कि हमें सवाल में बताया था पहले। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखकर फॉर्मूला राइट करेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस आपके पास क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजर ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक है, इज़ इक्वल टू बेस के आपके पास वाई जेड, मेजर ऑफ वाई जेड होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, एक्स जेड, तो आपने एक्स जेड राइट कर दिया वहाँ पर, एक्स जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास आप देख लें क्या एक्स वाई की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 15। ठीक है, अब एक्स वाई की जगह हम लिखेंगे 15 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई जेड आपके पास क्या है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, 12 लिखेंगे हम होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड हमें मालूम करना है तो हम मेजर ऑफ एक्स जेड एज इट इज़ राइट करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम वही 15 का स्क्वायर जैसे मैंने याद करवाया था क्लास 7 में, तो क्या आएगा हमारे पास 225 इज़ इक्वल टू 12 का हमारे पास स्क्वायर क्या आएगा, 144। ठीक है, प्लस मेजर ऑफ एक्स जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब 144 जो है वो एक्स जेड से प्लस हो रहा है और अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम माइनस कर लेते हैं, 225 में से 144। ठीक है, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 में से 4 जा नहीं सकता है। ठीक है, 12 हो गया हमारे पास बोरो लेकर, 12 में से 4 माइनस करें तो 8 बचेगा हमारे पास और 1 में से 1 करेंगे तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को माइनस किया, हमारे पास क्या बचे है, 81 रिमेनिंग। ठीक है, 0 हम स्टार्ट का जो 0 होता है वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए 81 आपका आंसर आएगा, मेजर ऑफ एक्स
जेड होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट के सिंबल लगानी होगी। ठीक है, रेडिकल लगाना होगा, दोनों तरफ हम रेडिकल लगाएंगे। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाता है हमारे पास, और 81 का रेडिकल क्या आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट क्या आएगा जो मैंने याद करवाया था, यानी कि 9। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एक्स जेड आपके पास आ चुका है 9 सेंटीमीटर। इट्स योर आंसर। अब हम मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है मेजर ऑफ एक्स वाई हमें मालूम करना है। मेजर ऑफ एक्स जेड 6 सेंटीमीटर है और वाई जेड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, फिगर ड्रा की है। ठीक है, आप सब पहले फिगर ड्रा करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला राइट करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, एक्स वाई है। मेजर ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस आपके पास क्या है, वाई जेड। ठीक है, मेजर ऑफ वाई जेड होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, एक्स जेड। ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास एक्स वाई ऊपर क्या दिया हुआ है, नहीं है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई हमें मालूम करना है, इसलिए हम एक्स वाई जो एज इट इज़ राइट करेंगे। वाई जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है, ठीक है, तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो हम 8 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एक्स वाई हमने राइट किया है यहाँ पर होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 36। ठीक है, अब 64 और 36 को जब हम प्लस करेंगे तो 100 आएगा हमारे पास मेजर ऑफ एक्स वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर को कैंसिल करना, ख़त्म करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही हम रेडिकल लगाएंगे दोनों तरफ। ठीक है, 100। ठीक है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो चुका है हमारे पास, और 100 का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आता है वो क्या है, 10 है। ठीक है, मेजर ऑफ एक्स वाई जो हमारे पास है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट्स आवर आंसर। नंबर 2 हमारे पास है, in the right angle triangle if measure of angle C is equal to 90 degree then find the missing sides when the other two sides are given। हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 साइड्स गिवन है और एक मिसिंग साइड हमें मालूम करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू, एक साइड ए है उसकी 6 सेंटीमीटर है, बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, उस सी जो साइड है वो हमें मालूम करना है। ठीक है, सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सी हमें क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 6 का स्क्वायर। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 36, और 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 64। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 36 प्लस 64 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 100। ठीक है, हमें मालूम क्या कर रहे हैं, सी स्क्वायर मालूम कर रहे हैं। ठीक है, अब सी के साथ हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर ख़त्म करना है, उसके लिए हमें रेडिकल लगाना होगा दोनों तरफ। ठीक है, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो गए तो 100 का जो रेडिकल है हमारे पास वो कितना आएगा 10। ठीक है, सी इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स आवर आंसर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, सी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ए हमें मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला राइट करेंगे। ठीक है, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास सी क्या है, हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए हमें मालूम करना है तो ए इज इट इज़ रखेंगे, और बी की वैल्यू हमारे पास 8 है तो हम 8 का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू हमारे पास 10 है तो हम यहाँ पर 10 राइट करेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर मालूम कर लेंगे। 10 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 100 इज़ इक्वल टू 10 ए स्क्वायर प्लस 8 का आएगा 64। ठीक है, अब 64 जो है यहाँ पर प्लस है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर, अब 100 में से क्या करेंगे आप, जब
64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, ठीक है, 36 ए स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम रेडिकल लगाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ। 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, हमारे पास 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, और ए आ जाएगा, ए की साइड हमारे पास हो गए 6 सेंटीमीटर। इट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ़ इन द राइट एंगल ट्राइंगल लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस हमारे पास है कितनी है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेस है, लेंथ ऑफ द बेस इज़ 24 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। और आगे क्या कहा जा रहा है हमसे, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला राइट करेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस सॉल्व हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू बेस हमारे पास कितनी है, 24 सेंटीमीटर, प्लस परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है तो पी स्क्वायर एज इट इज़ राइट कर देंगे। 25 को हमारे पास जो स्क्वायर है वो कितना है, 600, ठीक है, 625, ठीक है। और 24 का जो हमारे पास है वो है 576, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम लेकर जाएंगे तो 576 प्लस में है तो वहाँ जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम 625 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 576 को, ठीक है। 5 में से 6 जो है वो नहीं जा सकता, इसलिए 15 में से जब 6 को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 9, ठीक है। 1 में से 7 जा नहीं सकते, 11 में से 7 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 रिमेनिंग बचेंगे, ठीक है। अब 5 में से 5 गए 0। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 0 होता है वो स्टार्ट में अगर आ जाए तो वो काउंट नहीं होता है। तो हमारा आंसर है वो क्या है, 49 पी स्क्वायर, ठीक है। हमें स्क्वायर कैंसिल करना है इसलिए हमने स्क्वायर रूट के सिंबल लगाए। 49 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या गया है, 7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1.245, क्वेश्चन नंबर 2, 2 and 4, क्वेश्चन नंबर 3 and क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 9.1, पेज नंबर 169। स्टूडेंट्स, ये आप तमाम क्वेश्चन आप लीफ पेपर पे सॉल्व करेंगे और इसी के मुताबिक आपके वर्कशीट में भी क्वेश्चन मौजूद है, वो तमाम लीफ पेपर पे सॉल्व कर कर स्कूल में जमा करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।